नमस्कार दोस्तों। नवा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन। यानी नॉर्मल जो अकोमोडेशन होता है उसके अलावा भी जो अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, वो जो इसके अलावा नॉर्मल के अलावा जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप उनके अलावा और कौन कौन से अकोमोडेशन अवेल कर सकते हैं उनके बारे में पूछा है कि वो होता क्या है एक्चुअली। ये जो ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन होता क्या है, ब्रीफली डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन। तो छोटे छोटे में आप बताइए कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन के टाइप्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑल्टरनेट जो अकोमोडेशन होता है वो क्या है। देयर इज नो डर्थ ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स अराउंड द ग्लोब सर्विंग द गेस्ट्स विथ यूनिक एंथ्रेलिंग एंड एक्सुबरेंट स्टेइंग एक्सपीरियंसेस। तो पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे होटलों की कोई कमी नहीं है लोगों के लिए, जो हम लोगों के लिए या किसी भी पर्यटक के लिए ऐसे होटलों की कोई कमी नहीं है जो कि यूनिक है, बिल्कुल अलग हटके हैं, जो कि एंथ्रेलिंग है, जो कि आपको थ्रिल देते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे 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 बहुत पहाड़ों वगैरह पर, एक से बढ़कर एक है, पहाड़ों की चोटियों पे बनाए हुए होटल। अच्छा, एंड एक्सुबरेंट और खूबसूरत एकदम, मतलब बहुत बढ़िया दिखने वाले एकदम स्टेइंग एक्सपीरियंस जो आपको देते हैं। ठीक है। एडेनम, ये एडेनम का मतलब मुझे नहीं मालूम था, मैंने डिक्शनरी से देखा, इसका मतलब है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो एडेनम several alternative accommodations ranging from mystical, quirky, adventurous, mesmerizing, romantic, thrilling, etc. are operating and being promoted under the aegis of tourism products। तो इनके अलावा जो नॉर्मल होटल्स के अलावा, जैसे नॉर्मल होटल्स जो हो गया हमारे ताज हो गया, पार्क हो गया, ये जो एक अच्छी शहर के बीचों बीच अच्छी जगहों पर बने हुए, लेकिन इनके अलावा भी एडेड टू दिस इंफॉर्मेशन, इनके अलावा भी ऐसे बहुत से हैं जो कि मिस्टिकल है, जो कि जादुई है, क्वर्की है, कुछ थोड़ा हटके, थोड़ा सा क्वर्की है ना, थोड़ा सा कुछ ना अजीब सा जिसको कहते हैं, ऐसे अजीब से बहुत से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एडवेंचर, जो कि एडवेंचर जो मैंने अभी बताया कि पहाड़ों की चोटियों पे बने हुए हैं, वो पहाड़ से निकला हुआ है, क्या आपने देखा होगा, काफ़ी जगह उसके पिक्चर्स देते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। अच्छा, मेस्मराइजिंग यानी एकदम जादुई नशे वाला, नशा जिसको कहते हैं वैसा। रोमांटिक, बहुत यानी कपल्स के लिए ऐसे बहुत सी जगह हैं, जैसे गोवा वगैरह में थोड़ा हटके हैं, वो नॉर्मल शहरों के बीच में नहीं है, समंदर के किनारे हैं। एकोमोडेशंस रोमांटिक, थ्रिलिंग अच्छा, या थ्रिल होता है जिसमें कि मतलब कुछ जिसमें आपको एक जोश या एक अलग सा कुछ, मतलब वो कहते हैं ना इसके किक, एक किक मिल जाती है, वैसी ऐसी भी बहुत सी जगह पे आर ऑपरेटिंग एंड बीइंग प्रमोटेड अंडर द एजेस ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म प्रोडक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे अलग से अलग अलग किस्म के एकोमोडेशन आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ट्रैवल कंपनीज ग्लोबली आर इनसेसेंटली, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम था, मैंने फिर डिक्शनरी से देखा, इसका मतलब है अविराम, लगातार, निरंतर। तो ट्रैवल कंपनीज ग्लोबली आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू क्रिएट एंड डेवलप अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर देयर ट्रैवलर्स। तो ट्रैवल कंपनीज जितनी भी हैं वो निरंतर कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैवल करने वाले जो यात्री हैं उनको हम कुछ स्पेशल या अलग हटके एक्सपीरियंस दे सके बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स इन द एकोमोडेशन सेक्टर। तो ये क्या कर रहे हैं, अब देखिए, खाने में अलग चीज़ मिल सकती है आपको, डेस्टिनेशन तो जो है वही है। अगर आप किसी मतलब पहाड़ पे लद्दाख जाते हैं तो लद्दाख में जो चीज़ें देखने लायक है वही, अब वो कर अलग क्या कर सकते हैं, आपको कुछ अलग खाना परोस सकते हैं, या आपके रहने की जो जगह है वो थोड़ी सी डिफरेंट कर सकते हैं। ये लोग उस पर बहुत ज़्यादा निरंतर काम करते जा रहे हैं। ठीक है। in accommodation sector, some of the most unique and novel stay experience across the globe। अब हम आते हैं टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि ऑल्टरनेटिव कौन से हैं। ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन किसे कहा जाता है, जो आम एकोमोडेशन, द एकोमोडेशन विच इज नॉट a normal one and which is a bit different from the usual accommodation। आप लिख सकते हैं कि जो आमतौर पे the kind of accommodation generally we prefer or normal people prefer when it gets changed into something special, something exotic, something thrilling, those kind of accommodations are known as alternative accommodations, which give you experience that is not what you get when you opt for a normal accommodation। So when you are opting for a normal accommodation, आप जब एक आम accommodation ले रहे हैं वहाँ पे you are not going to get the kind of experience which you are going to gain or experience from the alternate accommodation, which will
गिव यू समथिंग स्पेशल, समथिंग हटके जिसको कहते हैं हम लोग, समथिंग डिफरेंट, ठीक है। सो इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एकोमोडेशन विच इज नॉट यूजुअल वन। अब हम आ जाते हैं, पहला है कैरावान। कैरावान आपको मालूम होगा, कारवां जिसको बोलते थे पहले, ठीक है। तो कारवां फिल्म आई थी जितेंद्र साहब की हमारी। तो अब ये कैरावान्स जो होते हैं, कैरावान्स में क्या होता है कि आपके वो पीछे में वो लगे रहते हैं, गाड़ी सामने रहती है, आपने देखा होगा काफ़ी फिल्मों में ये चीज़ दिखाया गया है। इनफैक्ट सैफ अली खान के पास खुद का एक कैरावान है भी, ठीक है। तो वो कैसा होता है, सामने गाड़ी रहती है आपकी और पीछे में आपका पूरा वैन लगा रहता है। उस वैन के अंदर बेड रहता है, किचन रहता है, वॉशरूम रहता है, बेसिन रहता है, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ की हर चीज़ वहाँ पे मौजूद रहती है। तो वो एक अलग अलग, आप आमतौर पे होटल में वो मज़ा नहीं ले सकते जिसमें आप घूम घूम के उस पर कहीं भी रुक जाओ, जहाँ आपको ठीक लगे, अगर परमिशन है तो आप उसको लेके घूम सकते हो। आप अपना एकोमोडेशन लेके घूम तो सकते नहीं होटल में, लेकिन इसमें आप एकोमोडेशन लेके घूम सकते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं हम लोग क्या है, द ऑप्शन टू हायर अ फुली इक्विप्ड वैन विथ कन्वर्टेबल बेड्स, शावर, स्मार्ट टेलीविजन एंड किचन। तो कैरावान किसे कहते हैं, जिसमें एक कन्वर्टेबल बेड रहता है जो कि जिसको आप चढ़ा दो, दिन में खाली जगह मिल जाएगी, रात को उसको उतार दो। अच्छा, शावर यानी वॉशरूम उसमें मिल जाता है, आपको शावर मिल जाता है नहाने को, स्मार्ट टेलीविजन, स्मार्ट टीवी मिल जाता है और किचन भी मिल जाता है साथ में। तो दीज कैरावान्स गिव द लेजर एंड कंफर्ट ऑफ होम टू द टूरिस्ट वाइल ट्रैवलिंग एट देयर ओन पेस एंड विल। जो मैंने कि पहले कहा, ये क्या होता है कि आपको अपनी मर्जी से आप इस अपने ट्रैवल जो आपके एकोमोडेशन को लेके घूम सकते हो, अपनी स्पीड से घूम सकते हो। कोई आपको ये नहीं बोलेगा आप 50 की 100 की स्पीड से जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं 40 की स्पीड पे इसको लेके जाऊंगा, तो आप अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से लेके जा सकते हो, अपने अपने मर्जी के हिसाब से कि मैं दिन में नहीं चलाऊंगा, रात में नहीं चलाऊंगा, वो भी आप कर सकते हो। ये वाली जो सुविधा है ये टूरिस्ट को मिलती है जब आप एक कैरावान बुक करते हैं, कैरावान में रहते हैं, व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ कैरावान, ऑल्सो नोन एज ट्रैवल ट्रेलर। इसे ट्रैवल ट्रेलर भी कहा जाता है, याद रखिएगा कैरावान को। वन कैन वेक अप टू द पैनोरामिक व्यू एंड इन मिडस्ट ऑफ नेचर एंड इज ऑल्सो सेफर देन अ टेंटेड एकोमोडेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या सुविधा है, कुछ कैरावान्स में जैसे रहता है कि आपकी छत पूरी कांच की या फाइबर की रहती है, तो आप जब उठो या तो रात में या दिन में, तो आपको पूरा पैनोरामा वो आपके कैमरे में होगा, देखा ना, मोबाइल कैमरे, पूरा ऐसा लंबा सा दिखता है, जो पूरा एरिया आपको करीब करीब 180 डिग्री पूरा दिख जाता है। तो आप जब गाड़ी में रहेंगे तो रात को आसमान आपको वैसे ही दिखेगा, या आपको पूरा जो व्यू दिखेगा वो पूरा पैनोरामिक व्यू दिखेगा। ये आपको होटल से कभी भी संबंध नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और सबसे एक और बात ये भी कही गई कि टेंट से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि तंबू में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे जानवर, जंगली जानवर या चोर उचक्कों के आने की एक 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 आने का एक चांस रहता है। लेकिन कैरावान में तो भैया कोई ज़बरदस्ती घुस नहीं सकता, इसमें सब लोहे के दरवाजे हैं, फुली लॉक्ड रहता है, इसमें कोई आपको कुछ कर नहीं सकता। तो इससे, और बारिश आई तो आप भीगने के चांसेस हैं तंबू के अंदर, लेकिन तूफान आया तंबू उड़ने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सच फैसिलिटीज़ आर इवन ऑफर्ड इन इंडिया बाय स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश। इंडिया में, भारतवर्ष में कर्नाटका और मध्य प्रदेश में ऐसी सुविधाएं हासिल हैं। अगर आप चाहें तो कर्नाटका और मध्य प्रदेश में जाके कैरावान बुक कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन वहाँ पे अवेलेबल है। There is a need to follow a fixed itinerary and whenever one finds a suitable spot they can stop and relish the scenic beauty। मैंने वही कहा कि आप अपने हिसाब से एक फिक्स रूट आपको लेना होगा, इसमें आप कहीं उल्टा सीधा जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा सा एक पीछे रूम रहता है, तो उसके थ्रू, उसके अंडर ही आपको चलना होगा जिस रूट को आपने चूज़ किया है। और आपको ऐसे स्पॉट्स जो कि सही है, आपको लगता है कि ठीक ठाक हैं, वहाँ आपको परमिशन है तो वहाँ रुकिए और आप सीनरी के नज़ारों के मज़े लीजिए, कोई आपको रोकने नहीं वाला है। होटल से आपको ये नहीं हो सकता, यहाँ तो आप पहुँच गए एकदम पहाड़ों पे, वहाँ आप खुद ही पूरी सीनरी उतर के देख रहे हैं, आपकी मर्जी से जो बताएगा आप, यू कैन ड्राइव ऑन योर विल, यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको कहीं भी रोक के अपनी सीनरी के मज़े ले सकते हैं। नो हरी टू चेक इन और चेकआउट। होटल में एक जो रहता है कि चेक इन जल्दी करना हो भैया, रूम नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, और चेकआउट भैया चलो 12 बजे के अंदर चेकआउट करना, यहाँ वो चक्कर है ही नहीं। आपको एकदम अपने हिसाब से चढ़ो गाड़ी पे, अपने हिसाब से उतरो, बिल्कुल खुली छूट रहती है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड हैव ए नोबल एक्सपीरियंस। अच्छा, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एक बड़ा 5 स्टार होटल 3 स्टार होटल बुक करने से ही सस्ता पड़ता है आपको, ठीक है। दूसरा, और एक
नया एक्सपीरियंस, एक नई तरह की एक्सपीरियंस आपको गेन करवाता है, ठीक है। अच्छा, कैंपिंग अराउंड मैसूर, द फर्स्ट कैरावन पार्क हैज ओपन फॉर ट्रैवलर्स विच हु कैन, इतना लिखने की जरूरत, क्योंकि आपको 6 पन्ने भरने हैं, करीब 600 शब्द आपको लिखने हैं। तो ये कैरवैन के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया अब, लेकिन इसमें अब मैं चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसका फ्यू चैलेंजेस दो, लैक ऑफ प्रॉपर कैंपिंग पार्क्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ट्रैवलर्स। क्या यहाँ पे इसके कुछ नेगेटिव भी आप लिख दो कि क्या है, कि जैसे लैक ऑफ कैंपिंग पार्क, ऐसे कैरवैन्स को पार्क करने के लिए जो कहीं पे आपको रोक के आप जो रात बिताओगे, उसको ऐसी जगह बहुत कम है इंडिया में। तो ये आपको एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेगी, आप हर जगह नहीं रुक सकते। दूसरा कि लोगों को एक अलग ही इसमें से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हो जाएगा, वो खूबसूरती जो ये वो हमेशा नहीं होती है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बुरे सिचुएशन में भी फंस जाना पड़ता है, कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है कि आप पूरा जैसा फिल्मों में देखते हैं तो वैसा हमेशा होता नहीं। अच्छा, नॉट एनफ क्लैरिटी ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज स्टिल इन द नेसेंट स्टेट। अभी इनके बारे में, कैरावैन्स के बारे में भारतीय जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है कि कैरावैन आप कहाँ कैसे ले जा सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, क्या परमिशंस हैं क्या नहीं है इनके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, कहाँ से जाएं कहाँ से ना जाएं। अगला आता है आउटडोर कैंपिंग। अब हम आ जाते हैं बाहर जो कैंपिंग करते हैं, जो तंबू वगैरह लगा के जो उस पे आते हैं। कैंपिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दैट डेट्स टू द pre-modern era when royals indulged in hunting excursions for months and staying in big camps in the jungle. Also big and small merchants traveling in groups to sell their goods to far off markets and located in different countries and cities while making these tents as their makeshift stay option. And since they have evolved as not only personal but also as a commercial tourist product. सिंपल सी बात, ये बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने लिख दिया है, मैं बड़े सिंपल से शब्दों में बताता हूँ। कैंपिंग, तंबू लगा के जो रहने की जो प्रथा है, ये आज की नहीं है, मॉडर्न एरा की नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से, राजा महाराजाओं के ज़माने से चली आ रही। कैसे? जब राजा महाराजा कहीं पे किसी जंगल में शिकार के लिए जाते थे तो वो लोग तंबू गाड़ते थे, उनका पूरा कैंप लगता था, वहाँ पे वो लोग रहना चालू करते थे, और फिर जैसा रात में शिकार करना, दिन में शिकार करना, वहीं पे रह के कुछ दिन शिकार वगैरह करके फिर वो वापस लौटते थे। दूसरा, मर्चेंट्स यानी व्यवसाय करने वाले, जो हमारे व्यापारी लोग थे, वो लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान बेचने के लिए। तो ये क्या करते थे, कभी कभी इनकी जगह फिक्स होती थी कि ठीक है, मैं ये इस जगह मार्केट है, यहाँ हमने तंबू लगाया, बाजू में मार्केट है, वहाँ सामान बेचा, और उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर अपना पैसा लेके वापस आ गए। या तो फिर ऐसा था कि बीच में कहीं रुके, हमको कहीं जाना है, रात हो गई है, तंबू गाड़ा, हम रुके, सुबह हुई, फिर हम लोग वहाँ गए, सामान बेचा मार्केट में, फिर हम वापस चले गए। ये सिंपल सी बात है। तो द ट्रैवलर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, बी इट एडवेंचरर, एक्सप्लोरर, बजट ट्रैवलर or tourists seeking leisure and luxury, commute to popular and offbeat locations, and instead of staying in a hotel or resort, they opt to pitch in tents while stocking all the basic amenities like food and water and relish the scenic beauty of their destination while exploring and discovering. फिर से बताता हूँ, लंबा चौड़ा लिखा है, मैं छोटा सा बताता हूँ। जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो कि ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जो भी यात्री होते हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, यानी अलग अलग जगहों से आते हैं, उनका रहने का तरीका अलग, खाने का तरीका अलग, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, ठीक है। वो एडवेंचरर्स हो सकते हैं, जिनको कि एडवेंचर बहुत पसंद है, कुछ लोग पहाड़ों पे तंबू लगाते हैं, एकदम खड़ी पहाड़ी पे लगाते हैं। अच्छा, एक्सप्लोरर्स, जो लोग कि घूमना पसंद करते हैं और नई नई जगहों को खोजना पसंद करते हैं। बजट ट्रैवलर, जिनके पास पैसा कम होता है बड़े होटलों को बुक करने के लिए। और टूरिस्ट, जो टूरिस्ट होते हैं, लेजर और लग्जरी चाहते हैं कि हम मतलब अपना तंबू के अंदर में खुश रहेंगे, दूसरे के ये नियम वगैरह, ये होटल के एटिकेट्स वगैरह, ये सब नहीं रहेगा, अपना अपने हिसाब से रहेंगे भैया, तंबू खुल के जी एकदम वैसा। कम्यूट टू पॉपुलर एंड ऑफबीट लोकेशन, और जो लोग पॉपुलर और ऑफबीट लोकेशन, एक तो जो पॉपुलर लोकेशन है ऐसी जगह जाना चाहते हैं, और एक ऑफबीट लोकेशन जहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता है ना, पहाड़ों पे हो गया, कहीं समंदर के बीच में हो गया, किसी द्वीप पे जैसे होता है ना किसी। तो ये जो हटके जो आपके जो होते हैं ना लोकेशन, इन पे ये लोग जाना चाहते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग होटल और रिजॉर्ट को प्रेफर नहीं करते, उनको वो पसंद नहीं है कि हम लोग ज़रा एकदम अच्छे सजे सजाए माहौल में रहें, उन्हें लगता है कुछ हटके करना चाहिए, इसको कहते हैं ना किक, वही दोबारा। दे ऑप्ट टू पिच इन टेंट्स, वो लोग ये टेंट्स को चुनते हैं कि हम टेंट्स में जाके रहेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में अपनी बेसिक कम्युनिटीज लेके जाते हैं, जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाना पानी, ये वो अपने साथ में वहाँ पर लेके जाते हैं।
जो हम लोगों के रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं उनको। और कहाँ पे लोग तंबू गाड़ते हैं? जहाँ सीनिक ब्यूटी हो, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा हो, ऐसी जगह पे लोग तंबू गाड़ देते हैं। ठीक है, तो उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं कि उसको खोजते हैं, उसको जानते हैं, पहचानते हैं और उसको डिस्कवर करते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं। बिग एंड स्मॉल कैंपिंग पार्क साइट्स ऑफर्स कैंप और स्पेस फॉर कैंपिंग एट नॉर्मल प्राइस। जो बड़े बड़े और छोटे छोटे कैंपिंग पार्क्स हैं वो लोग कम पैसों में आपको, तो नॉर्मल पैसों में आपको कैंपिंग के लिए जगह दे देते हैं। कैंपिंग इज ऑल्सो फेमस अमंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो यंग बंदे हैं उन लोगों को कैंपिंग बड़ी पसंद आती है। ठीक है, स्काउट्स को बहुत पसंद आती है। और टीम वर्क होती है, क्योंकि एक टीम वर्क जब आप करते हैं कैंपिंग कैंप में जाके, क्या होता है कि सारे मिलकर काम करते हैं और आप सेल्फ रिलायंस भी होते हैं, सेल्फ रिलायंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कैंप में आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। वहाँ होटल का वेटर नहीं होता, आपको खुद ब खुद खाना पकाना होता है, खुद ब खुद सारा बंदोबस्त करना होता है। ये चीज़ें, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपिंग। अब आप ये लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मतलब मैं आपको आइडिया देता हूँ, याद रहा तो ठीक, नहीं तो फिर भी। एक होता है ग्लैम्पिंग, एक होता है बैक पैकिंग, एक होता है इको कैंपिंग, एक होता है कैरवन पार्क्स। ठीक है, इतना याद रखिए। तो अगला है कम्युनिटी हॉस्टल्स। कम्युनिटी हॉस्टल्स कैसे होते हैं? जो क्रिश्चियन लोगों ने, आप देखिएगा कहीं पे कुछ बनाया हुआ हॉस्टल, या बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने मतलब हॉस्टल्स बनाया जहाँ आप काफ़ी कम पैसे में जाके सस्ते में रह सकते हैं। वो बड़ा चीप पड़ता है और उसमें क्या है कि आप कम खर्चे में रहकर अपना सारा काम निपटा सकते हैं, जो कि आप बड़े होटलों में नहीं कर सकते। रिलेटेड टू कैंपिंग और कैरावान जो है उससे भी ये सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि इसमें शेयरिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो द कम्युनिटी हॉस्टल्स आर बजट फ्रेंडली। मैंने वही कहा कि बजट फ्रेंडली होते हैं, आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ते हैं। और एंड कुड बी अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी और रन बाय अ लोकल फैमिली एंड इंडिविजुअल। देखा, तो कोई कॉर्पोरेट कंपनी भी इसको चला सकती है, या फिर कोई लोकल फैमिली या कोई इंडिविजुअल बंदा इस कम्युनिटी हॉस्टल को आराम से चला सकते हैं। जैसे बम्बई में अगर आप जाएंगे तो वो रूम अगर रेंट आपको अंधेरी वगैरह में लेना, तो वहाँ इट्स काइंड ऑफ अ कम्युनिटी हॉस्टल, क्योंकि एक एक रूम में 4 4 बंदे रहते हैं, वो 5 5 हज़ार रुपये महीने का लेते हैं। लेकिन अगर आप बॉम्बे में खुद का लेने जाएंगे रूम, तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, 20 25 30 हज़ार रुपया पर मंथ। वहीं पे आप 5 हज़ार में कैसे रह रहे हैं कि कम्युनिटी हॉस्टल से आपके एक रूम में 4 बंदे शेयर कर लो, एक वॉशरूम है, आप आराम से उसको अपने आपस में मैनेज करो। तो लाइक माइंडेड होना, ये लिखा है इन्होंने, थोड़ा लाइक माइंडेड पीपल होना ज़रूरी है, कि सब अगर एक्टर्स हैं तो एक्टर ही हैं, या फिर कहीं काम करने वाले, तो ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। दे मार्केट देमसेल्व्स एज अ ब्रांड दैट द यूथ कुड रिलेट टू वाइल बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर गेस्ट एक्सपेक्टेशन। ये लोग अपने ब्रांड का जो है वो मार्केटिंग करते हैं, दैट यूथ कुड रिलेट। जो यूथ कुड रिलेट, जो यंग जो है वो ऐसे इसकी मार्केटिंग करते हैं कि जो यंग बंदा है ना वो इसको रिलेट कर सकता है इसके साथ में अपने आप। ठीक है, बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स द गेस्ट एक्सपेक्टेशन, जो जो गेस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से ही मार्केटिंग की जाती है कि क्या वो चाहता है, एक जो रहने वाला वो क्या चाहता है वहाँ पे। वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वर्कशॉप्स आर बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम पॉटरी, culinary स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्टार्टअप्स, म्यूजिक, योगा, हेल्दी लिविंग। वहाँ पे काफ़ी सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, ये कुछ जगहों पे होती हैं, जैसे पॉटरी यानी वो मिट्टी के बर्तन बनाना, culinary स्किल्स होते हैं जो वो बर्तन वगैरह बनाने का शायद कुछ है, ये culinary जो स्किल्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस कैसे कोई करेगा वो। और स्टार्टअप, म्यूज़िक के बारे में आपको, म्यूज़िक के रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स होते हैं कि म्यूज़िक का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, योगा के प्रोग्राम, हेल्दी लिविंग के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। नॉट ओनली हेल्प पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को नहीं आगे बढ़ाता है। यानी आप अगर इन चीज़ों को देखते हैं और उनमें जुड़ते हैं, तो जब आप किसी कम्युनिटी हॉस्टल में रहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पर्सनली डेवलप नहीं करता है, या आपके प्रोफेशनल को भी सिर्फ प्रोफेशनली आपको डेवलप नहीं करता है, बट इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंग द हॉस्टलर्स एज ए कम्युनिटी। ये आपस में आप सबको जोड़ता है, जो हॉस्टल में एक साथ में रहते हैं उनको एक कम्युनिटी की तरह तैयार कर देता है, कि सब एक दूसरी चीज़ में जुड़े हुए हैं, सब रिक्रिएशनल का जो एक्टिविटीज़ है उसमें जुड़ते हैं, आपस में मिलकर गाना, योगा, डांस वगैरह सब एक साथ करते हैं। अब अगला आता है होम स्टेज। ठीक है, इसमें होम स्टेज में क्या होता है? होम स्टेज आपको पता होगा कि वो कुछ लोग अपना घर देते हैं रेंट पे, कि आप वहाँ जाके ऐसे सुंदर से जगह पे पूरा घर लेके आप रह सकते हैं।
Another popular trending stay option for tourists is homestay, where guests stay with the natives of the destination that they are traveling to and get to experience their local cuisine, culture and personalized hospitality by their host. यहाँ होम स्टे में क्या होता है, आप अच्छी अच्छी जगह पहाड़ वगैरह पे जाएंगे तो खूब सारा होम स्टे रहता है। तो वहाँ क्या होता है, जो ओनर होता है वो रहता है वो सब उसी घर में, साथ में वो अपना एक फ्लोर या 2 कमरे या 3 कमरे या 1 कमरा छोड़ देता है कि वहाँ पे आके गेस्ट रुके। क्यों? उसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि आप वहाँ की जो लोकल उनका जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर है उसको आप जान सकें, उनका लोकल खाना आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं तो वो लोग जो कहते हैं ना पेइंग गेस्ट टाइप का, वो खाना भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो लोकल खाना टेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। और क्या होता है कि पर्सनलाइज हॉस्पिटैलिटी, जब आप होटल में रहते हैं ना तो वो क्या होता है कि प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे रहती है, प्रोफेशनलाइज जिसको बोलते हैं कि वो आएगा वेटर आपसे ये वो हाँ सर, तो ये बड़े बड़े नॉक सर कि मे आई कम इन, तो ये नैपकिन वगैरह। यहाँ क्या होता है आप घर पे रहते हैं तो बिल्कुल घर के माहौल में आप रहते हैं, तो ये पर्सनलाइज्ड हॉस्पिटैलिटी होती है बिल्कुल आपकी। A stay could be for one night, can be extended days, months depending on the itinerary of the guest। तो अब वो स्टे जो रहता है वो एक रात का भी हो सकता है, कई दिनों का भी हो सकता है, वो आपके इटिनरी के ऊपर कि आपका प्लान कैसा है, आपका टूर का टोटल पैकेज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। The homestays are far economical and due to their homely atmosphere allows the visitors to witness their place of visit in its natural state। अब होम स्टे काफ़ी सस्ता होता है आपकी जेब के ऊपर, और किसी भी विजिटर को एक होमली एटमोसफेयर, एक घरेलू वातावरण का आभास देता है, आपको घरेलू वातावरण देता है बिल्कुल। और विटनेस द प्लेस ऑफ विजिट इन, और वहाँ जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ का जो नेचुरल स्टेट है, यानी वहाँ का जो लोकल रहन सहन, लोकल रीति रिवाज है, उसको जानने का मौका देता है। अब हम आते हैं रोटेल। पता नहीं नए नए बहुत कुछ है, होटल की जगह रोटेल। अच्छा, रोटेल ऑल्सो नोन एज होटल ऑन व्हील्स। अच्छा, क्योंकि रोटेल किसको कहा जाता है, जो होटल ऑन व्हील्स, जो पहिए के ऊपर जो होटल्स होते हैं उनको कहा जाता है रोटेल। रोटेल अलाउ ट्रेवलर्स टू एक्सप्लोर द डेस्टिनेशन ऑन ए मूविंग होटल विथ ऑल द बेसिक एंड लग्जरियस एमिनिटीज डिपेंडिंग on one's budget while being in the company of a professional guide to show them around। अच्छा, होटल में एक क्या होता है, खासियत है यहाँ पे आप जब कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो आपको बेसिक और जितनी भी लग्जरीज एक लाइफ की हो सकती है हाई फाई, वो सारी की सारी एम्यूनिटी, सारी की सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाती है आपके बजट के हिसाब से, कि आपके जेब पे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे जो ट्रेन है ना हमारी, जो टूरिस्ट ट्रेन है, वो हो गई पहियों के ऊपर होटल। उसमें एक से बढ़कर एक आपको सुविधाएं मिलेंगी, राजा महाराजा वाली लाइफ मिलेंगी, और साथ में आपको एक गाइड मिलेगा जो बाकियों में नहीं था, इसमें एक आपको एक्स्ट्रा गाइड मिल जाएगा। कस्टमाइज होटल ऑन ए बस विद अ इनबिल्ट किचन, बाथरूम, बंक बेड कैन अकोमोडेट। अब बसों को भी होटल बना दिया जाता है। मैं ट्रेन की बात कर रहा था, यहाँ बसों की बात की है इन्होंने। तो बसों को क्या किया जाता है, बिल्कुल बढ़िया से होटल की तरह बना दिया था अंदर से, एकदम हाई फाई तरीके से, जिसमें 20 से 40 गेस्ट आराम से आ सकते हैं। होटल्स कैन ट्रैवल इंटर एंड इंट्रा सिटीज वाइल एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग मेनी प्लेसेस, कल्चर्स, लैंडस्केप। होटल्स जो होते हैं वो सिटी के अंदर और सिटी से बाहर, यानी एक राज्य के अंदर और राज्य से बाहर दूसरे राज्य में भी ट्रैवल कर सकता है। अलग अलग जगहों को आपको एक्सपीरियंस करा सकता है, आप अलग अलग जगहों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नई नई जगहों का, कल्चर्स का, अलग अलग जो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के जो नियम है, वहाँ का जो रहन सहन है, इनको जान सकते हैं। लैंडस्केप, वहाँ की सुंदरता, जगहों की सुंदरता को जान सकते हैं। टेरेन, वहाँ का पहाड़, वहाँ की जो ज़मीन कैसी है वो जान सकते हैं। माउंटेन्स, पहाड़ों के बारे में एक ही सिंगल ट्रिप में आपको सारी बातें पता लग जाती है। जर्मनी में रोटेल्स का जो आविष्कार हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, कि रोटेल्स ओज इट्स ओरिजिन टू जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में पहली बार इसको निकाला गया था। ये लिख दीजिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अच्छा रहेगा। एक ही चीज़ दोबारा बार बार लिखी है। पैलेस ऑन व्हील सक्सेसफुली एपिटोमाइजेज दिस कॉन्सेप्ट बाय ऑफरिंग आउट पैकेजेस। मैंने वही कहा, पैलेस ऑन व्हील जो हमारी ट्रेन है वो एक होटल है, क्योंकि पहियों के ऊपर वो होटल है, और वो आपको एक बहुत ही खास खाने का बंदोबस्त देती है, डीलक्स सैलून देती है, स्पा देती है, पर्सनल एमिनिटीज, अटेंडेंस देती है, मतलब एकदम 5 स्टार 7 स्टार होटल वाला जो सारा का सारा माहौल आपको ट्रेन के अंदर एक होटल में मिल सकता है उसमें। अब हम आते हैं फ्लोटेल्स, क्रूज लैंग्वेज इसको बोलते हैं, जो फ्लोट करता है। फ्लोटेल यानी फ्लोट करने वाला होटल।
फ्लोट यानी बहता हुआ, यानी पानी के ऊपर कुछ बहता है तो फ्लोट, और फ्लोटेल्स यानी पानी के ऊपर बहता हुआ होटल, यानी जो क्रूज लाइनर्स होते हैं वो। द कॉन्सेप्ट ऑफ एकोमोडेशन ऑन वाटर ओशन हैज़ बीन वाइडली प्रोमोटेड। जो क्रूज लाइनर्स होते हैं, जो क्रूज बड़े बड़े जहाज़ हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने जहाज़ को पूरा होटल में बदल देते हैं, और वो लोग आपको क्रूज लाइनर्स को होटल्स फ्लोटल के हिसाब से वो लोग चालू करना शुरू कर देते हैं। तो क्रूज लाइनर्स आर द कंपनीज दैट आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग ट्रैवल क्रूज पैकेज, ऑल्सो में शोर एक्सकर। वही एक ही चीज़ लिखा है कि जो लोग क्रूज लाइनर्स हैं वो लोग उसको सजा सुजा के अपना एक्सकर्शन और ट्रैवल्स कर देते हैं उसको, ठीक है। क्रूजर्स आर ह्यूज पैसेंजर शिप्स इक्विप्ड विद डीलक्स सुपर डीलक्स फैसिलिटीज। वही है कि शिप्स में डीलक्स बहुत बढ़िया और भी बढ़िया बढ़िया सारी फैसिलिटीज आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। उसमें से एक है सिम्फनी ऑफ द सीज हैज़ बीन क्राउंड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूज शिप। तो सिम्फनी ऑफ द सी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रूज शिप कही गई है, उसका नाम है, लिख दीजिएगा सिम्फनी ऑफ द सीज, ठीक है। They arrange transfer between travel sites where one needs to unpack only once during your journey while witnessing a new destination every day while being in the company of their families and friends। वहाँ पे आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में पूरा अलग अलग डेस्टिनेशंस को एक एक दिन देख सकते हैं। जब आप चढ़ेंगे, पैकेज रहता है इतने दिनों का, आप चढ़े उसमें, एक बार आपने अपना सारा सामान अनपैक कर दिया, ये जो आपने अनपैक कर दिया अपने रूम में, अब आप खुशी से उसमें घर की तरह रहो। अब आप जाके अलग अलग जगहों में उतरो, जैसे आप घर में ताला लगा के जाते हैं वैसे आप जाओ, घूमो फिरो, आओ और खुश रहो। अब आते हैं बोटेल्स। होटल्स का तो बोटेल्स यानी बोट के ऊपर जो होटल होते हैं उसको बोटेल्स बोलते हैं, सिंपल सी बात। तो बोटेल्स आर यूजुअली परमानेंटली moored बोट्स दैट ऑपरेट एज अ होटल एंड आर वन ऑफ द पॉपुलर कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू स्टेइंग ऑप्शन फॉर टूरिस्ट। बोटेल्स भी परमानेंटली, जो बोट्स को हैं यहाँ पे, बोट्स को परमानेंटली होटल में बदल दिया गया है। जैसे आपको मालूम होगा डल झील के ऊपर खूब सारे, जिसको कहते हैं ना जो हाउस बोट में रहना, हाउस बोट बोलते हैं, तो वो वही है ये। तो हाउस बोट वाला कॉन्सेप्ट जो होता है कि उन्होंने अपने नाव को परमानेंटली बदल दिया है, बिल्कुल बोट के होटल में बोट को बदल दिया है, और स्टेइंग ऑप्शन, और इसमें टूरिस्ट को रहने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। दीज बोट्स आर फिटेड विद ऑल द अम्यूनिटीज। यहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। होटल ऑन द लैंड एंड आर एंकर्ड नियर द, ये पानी में बोट रहता है और ज़मीन से इसको एंकर किया जाता है, इसको अटका के रखा जाता है ताकि कहीं बह के चला न जाए, ठीक है। और बड़े बड़े नदियों में रहता है, बड़ी बड़ी नदियों में इसका, जैसे आपको पता डल झील वहाँ पे है, ये नदियों में झीलों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। डल लेक इन कश्मीर देख लीजिए, मैंने कहा डल लेक इन कश्मीर, बैक वाटर्स ऑफ केरला नोन टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट हु वांट टू एंजॉय देयर स्टे इन द हाउसेज। तो केरला में जो है बैक वाटर्स में, केरला के जो लोकल वाटर्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डल लेक में मिल जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे इंडिया में भी मौजूद हैं बोटेल्स। द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड एंड आर केप्ट स्टेशनरी एट अ फिक्स पॉइंट। तो और जो ये बोट्स हैं, उनके जो रूम्स हैं, कमरे, वो लकड़ी से बने हुए रहते हैं और एक जगह फिक्स रहते हैं, वो पूरे, वो नाव एक जगह फिक्स रहती है, वो हिलते नहीं वहाँ से। केरला में आप अगर जाएं तो केट्टुवलम केरला में भी आपको ऐसे बोट्स देखने को मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है इग्लू। इग्लू आपने सुना होगा, पहाड़ों पे बर्फ से बना के जो लोग रहते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल में जो रहते हैं, वो वाला जो ठंड में जो रहते हैं उनके लिए इग्लू। तो इग्लू होटल्स आर क्रिएटेड एवरी ईयर विद द माउंट्स ऑफ स्नो एंड आइस। वही मैंने जो कहा, इग्लू हर साल बनाया जाता है, ये टूट जाता है, पिघल जाता है, फिर दोबारा बनाया जाता है हर साल बर्फ से, और प्रोवाइडिंग ऑफ बीट लॉजिंग ऑप्शन फॉर द विंटर लव। यहाँ पे जो आपको रहने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी हटके है। मैंने सुना है, पता नहीं जहाँ तक ये सच है कि नहीं, कि वहाँ पे बेड भी आपका बर्फ़ से बनता है, ठीक है, उसके ऊपर फिर चीज़ें बिछाई जाती हैं, वहाँ पे टेबल भी बर्फ़ का, चेयर भी बर्फ़ का, तो पूरा अंदर बर्फ़ से बना हुआ होटल रहता है, वो हटके थोड़ा रहता है, आम जिंदगी से बिल्कुल अलग। तो गेस्ट कैन रिलिश रेनडियर स्लेज स्लाइड्स एंड अदर विंटर स्पोर्ट्स लाइक आइस स्केटिंग स्कीइंग ड्यूरिंग द स्टे। तो वहाँ पे आप वो रेनडियर जो रहता है वहाँ का, वो बारहसिंगी जो रहते हैं ना, उनके पीछे जो स्लेज गाड़ी लगी रहती है जिसपे सेंटा क्लॉज जिंगल बेल वाला, तो आप उसका राइड एंजॉय कर सकते हैं, आप स्की कर सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, इन सारे के मज़े आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नाम बोलने हैं तो आप बोल सकते हैं काक्लोसुटेन आर्कटिक रिसोर्ट, इग्लू होटल, मनाली इग्लू होटल। इंडिया में पहला जो है मनाली इग्लू होटल, आप बोल सकते हैं मनाली में है, होटल डी ग्लेस और एल्पेन इग्लू होटल, ठीक है। ये आपके, तो 9वां प्रश्न जो है हम लोगों का यहीं पे ख़त्म हो जाता है, 9वां प्रश्न।